जैसे दूध में मिश्री डाल करके उसको मीठा किया जाता है, जीवन को मिठास से भर दिया जाए और उसे मूल्यवान बना दिया जाए। चेहरे पर प्रसन्नता, आंखों में प्रेम लेकर आई। नमस्कार सन्मार्ग नेटवर्क से मैं पूजा यादव। आज हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ गए हैं सुधांशु जी महाराज। सबसे पहले तो आपका सन्मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है, सभी पाठकों का। हाँ, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो दिव्य पाठशाला है उसका जन्म कैसे हुआ और उससे लोगों को आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, जीवन में सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ चलती है कि हम किसी न किसी का अनुकरण करते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, किसी का अनुचरण करते हैं। किसी की नकल करते हैं, किसी के पीछे चलते हैं और किसी के साथ रहते हैं और सीखते हैं। जब से व्यक्ति जीवन धारण करता है, तब से उसके जीवन में सीखना चलता है और सबसे पहले माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं और फिर हम लोग पाठशालाओं में सीखते हैं। और एक दिव्य पाठशाला है, अध्यात्म की पाठशाला, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए है। उसका कार्य केवल इतना ही है कि जैसे दूध में मिश्री डाल करके उसको मीठा किया जाता है, जीवन को मिठास से भर दिया जाए और उसे मूल्यवान बना दिया जाए, उसके लिए ये पाठशाला है। तो आप पिछले जो 27 वर्षों का ये आध्यात्मिक राह है, इसको आप कैसे बयां कर सकते हैं? देखिए, इतना बड़ा कार्य एक दिन में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है परम शांति, परम आनंद, परमात्मा की प्राप्ति। और साथ-साथ उसे चाहिए कि इस संसार में भी भौतिक उन्नति व्यक्ति कर सके। भौतिक उन्नति के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले आरोग्यता पर ध्यान दे। दूसरी चीज़ होती है आर्थिक आत्मनिर्भरता। तीसरी चीज़ महत्वपूर्ण होती है पारिवारिक प्रसन्नता। चौथी चीज़ होती है सामाजिक प्रतिष्ठा। और पांचवी चीज़ जो और भी महत्वपूर्ण है, वह है ईश्वर और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, वफादारी। इस सब में हम लोग चेष्टा करते हैं कि लोगों का ध्यान इस तरफ लेकर के हम चलें और लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए संदेश दिए जाते रहे हैं। उसमें हम ध्यान भी सिखाते रहे हैं, ज्ञान भी देते रहे हैं और लोगों को दया और सेवा के लिए प्रेरित भी करते रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये सत्संग भी हमारा जो चल रहा है, इसमें जहाँ एक तरफ ज्ञान, ध्यान, भक्ति, प्रार्थना सब है, दूसरी तरफ सेवा के कार्य भी साथ-साथ चलते हैं और युवाओं को सभी को उद्बोधित करने का कार्य भी करते हैं। तो आज के समय में आध्यात्मिक शिक्षा लोगों के लिए कितना जरूरी है? देखिए, अध्यात्म तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे, तो हम बाहर जिस भी रूप में हरे-भरे नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने मूल से जुड़ा रहे। मूल क्या चीज़ है? मूल है कि हर व्यक्ति प्रसन्न रह सके, शांत रह सके, दयालु रह सके, प्रेमपूर्ण रह सके, सहयोगी बन सके और अच्छे ढंग से जीवन को खिलते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरक बन सके। हम अपने आनंद में जिएँ लेकिन दूसरों को भी आनंदित कर सकें। हमारी चेष्टा होनी चाहिए, हमारी प्रगति हो, लेकिन दूसरे को पीछे गिरा कर के हम प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात होती है कि व्यक्ति को कहा जाता है कि जब आप भोजन करने बैठें, तो अपने भोजन में भी आपको ये देखना है कि कमाया कैसे है। दूसरा ये है कि भोजन में भी अपने ईश्वर को भी याद रखें और दूसरे लोगों के भोजन देने में भी आप सहयोगी बन सकते हैं, तो आपको बनना चाहिए। आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप एक जीवन में अंधकार जो है उसका कैसे उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक जीवन में अंधकार जो होता है वो क्या है?
निराशा अंधकार है, नकारात्मकता अंधकार है, चिंता अंधकार है, भय अंधकार है। वो जो भी चीज़ें हमें पीछे लेकर के जाती हैं, जो हमें भ्रमित करती हैं, जहाँ हम भटक जाते हैं, जिसके आधार पर हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, निर्णय लेने की स्थिति में जब नहीं हम होते, उसको अंधेरा बोला जाएगा। सारा दुःख भी, पीड़ा भी, संताप भी, व्यथा भी, ये सब का सब अंधकार है। उस अंधकार से हर कोई बाहर निकलना चाहता है। हर लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कहीं प्रकाश हो, प्रकाश की वो किरण हो कि हम लोग अपना मार्ग खोज सकें और एक नहीं अनेक मार्ग हमें मंजिल की तरफ दिखाई दे रहे हों। जैसे सूरज निकलता है तो हजारों रास्ते एक साथ प्रकट हो जाते हैं और जैसे रात्रि आती है दुनिया भर के रास्ते खो जाते हैं। इसलिए अंधेरा जो है हमें मार्गहीनता की तरफ ले जाता है, प्रकाश जो है हमें मार्ग देता है। तो जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें जो है लोभ, ये सब अंधकार है, तो इससे लोग बाहर कैसे निकलें? देखिए, मर्यादा में जब कोई चीज़ रहती है, आपके घर के अंदर जब आप अपने रसोई घर में अग्नि का प्रयोग करते हैं, उसको मर्यादा में रख कर के काम करते हैं, तो वो आपका भोजन पचाती है, भोजन पकाएगी भी सही, आपके लिए उपयोगी बनेगी। ठीक इसी तरह से आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको अगर आप मर्यादा में रख कर के और इनका उपयोग करने लग जाएँ, कि लालच आपको होना चाहिए, मुझे अपनी सेहत और अच्छी करनी है, अच्छे गुणों को और अधिक से अधिक धारण करना है और मुझे अपनी बुराई और गलत चीज़ें समाज में जो फैल रही हैं, उसके प्रति क्रोध करना चाहिए। मेरी ईर्ष्या का दूसरा रूप ये हो जाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा इस रूप में हो, मैं किसी को गिरा करके नहीं, अपनी रेखा को बड़ी खींच करके और मैं अपने को बड़ा करूँ, किसी की रेखा काट कर आगे ना ले जाऊँ। तो मुझे मोह होना चाहिए इस बात के लिए कि मैं मानवता का पुजारी हूँ और मुझे मानवता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो यही जो दुर्गुण कहलाते हैं, इनको हम नए रूप में अपने जीवन में शक्ति बना लें, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ आप अपने आप का रूपांतरण करते तो यहाँ आपने मोह शब्द का उच्चारण किया, हम ये जानना चाहेंगे कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है? हैं। देखिए, प्रेम के बिना तो आपका जीवन नहीं चल सकता क्योंकि जब आपने जीवन धारण किया तो आपने आपका माँ के साथ जो संबंध बना, अब बच्चा माँ को नहीं जानता कि कौन है ये। प्रेम ही धागा जोड़ता है। प्रेम करते हुए जब माँ अपने बच्चे को अपने साथ रखती है, उसे सँभालती है, बच्चा भी अपनी माँ के प्रति प्रेम प्रकट करता है, यहाँ से जीवन शुरू होता है। लेकिन वही माँ जब इस मोह में पड़ जाती है कि बड़ा होकर ये मेरे लिए ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, तो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती है। तो वहाँ प्रेम खो जाता है क्योंकि नदी का बहता हुआ पानी वो निर्मल प्रेम है। लेकिन जैसे ही वो किसी जगह आकर ठहर कर के एक तालाब और डबरा बन जाए, तो उसके अंदर जो दुर्गंध आने लग जाती है, वही मोह बन जाता है। हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि पंछी अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें बहुत प्यार होता है अपने बच्चों से। इतना कि पहले तो उनको अपने पेट भरने की चिंता होती थी, अब वो अपनी चिंता भूल गए, अपने बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक वो सजग रहते हैं। लेकिन जैसे उनके बच्चे बड़े हो गए, पंख निकल आए, उड़ना सीख गए और वो उड़ कर के कहीं चले भी गए, तो कोई पंछी उनके पीछे भागता हुआ नहीं जाएगा कि बुढ़ापे के लिए तुम्हें पाला था और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। वो जो हम अपने लिए मोह रखने लग जाते हैं प्रेम के बजाय, वही हमें दुखदाई बनता है हमारे लिए। और ये कहा जाता है मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है, क्योंकि वहाँ प्राण अटके रहते हैं। किसी का प्राण दुकान में, किसी का मकान में, किसी का वस्तु में, किसी का व्यक्ति में जो मोह रहता है, बस वही तड़पाता है व्यक्ति को। सच्चा प्रेम हो तो प्रेम वाले लोग जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं तो अपनी गर्दन भी कटवाने को तैयार हो जाते हैं। प्रेम जो है वो त्याग की तरफ लेकर के जाता है और वही हमारे लिए आवश्यक भी है। तो लोग मोह और प्रेम के बीच का जो अंतर है वो कैसे पहचाने? क्योंकि बहुत से लोगों को मोह रहता है, कोई भी चीज़ उनके पास रहती है वो उसको जैसे उनको चिंता होती है कि हम अपनी आगे ज़िंदगी से मोह रहेगा तो कोई भी सैनिक जो अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। उसको जो है अपने राष्ट्र से प्रेम होता है। और कोई भी माँ अगर रात्रि में बीमार रहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जाग कर उसके लिए
दूध गर्म करेगी, उसका ध्यान रखेगी, अपनी नींदें कुर्बान करेगी, वो उसका प्रेम है। लेकिन जहाँ वह अपने मोह में पड़ जाती है, वहीं बुढ़ापा गड़बड़ हो जाता है। उसमें सबसे बड़ा झगड़ा तब पड़ता है जब उसके बेटे की शादी हो जाती है और फिर वह कोशिश करती है मेरा बेटा मेरा बना रहे, अपनी पत्नी की तरफ ना जाए। यहाँ झगड़ा मोह कराता है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो उनको आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए क्या उनको कोई संदेश आप देंगे कि वो अपने कल्चर को भी ना भूलें और ये जो मॉडर्न लाइफ है उसको भी अपनाएँ? देखिए, आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक बात तो ज़रूरी है कि आप कितने भी आसमान में उड़ान भरें, लेकिन अपनी डोर भगवान को पकड़ाएँ। हर दिन सवेरे आप स्मरण करें परमात्मा को, तो थोड़ा-सा समय भगवान के साथ मीटिंग करने के लिए ज़रूर आप निकालिए और जो समय आप भगवान को देंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और जो भी सेवा और समय, शक्ति अपने भगवान के लिए लगाते हैं, उससे आपकी शक्ति और आपकी ऊर्जा और अधिक बन जाती है और वहाँ से आप स्थिर होते हैं, संतुलित होते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करने का नाम ही भक्ति है। जब आप बैठते हैं, तो आपको एक नई शक्ति के साथ-साथ दिशा भी मिलती है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और विज्ञानवेत्ता से लेकर के बड़े से बड़े चित्रकार को या किसी भी कलाकार को जो नए-नए आइडियाज़ आते हैं, वो उसके शांत और स्थिर रहने से आते हैं और जब वो शांत और स्थिर होता है, तो वो ब्रह्मांड से जुड़ता है और कॉस्मिक एनर्जी जैसे उसके भीतर कौंधती है, तो वहीं उसको नया आइडिया आता है। तो वो जो अपने भीतर शांत होकर ब्रह्मांड से जुड़ना है, तो कौन है उसके अंदर जो नया विचार, नई शक्ति, मौलिकता देती है, तो वो परमात्मा ही है। वहाँ हम जुड़ते हैं तो शांति आती है। दुनिया से जुड़ते हैं, अशांत होते हैं, दुनिया के मालिक से जुड़ते हैं, शांति और प्रेम आना शुरू होता है। इसलिए प्रत्येक को हर दिन थोड़ी देर बैठकर भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। जो हमारा कठिन समय होता है, उस वक़्त ईश्वर की भक्ति हमें किस तरह से आशा की किरण बनती है हमारे जीवन में? रुलाने वाले दुनिया में बहुत है, शांति देने वाला कोई भी नहीं, डराने वाले बहुत हैं और आपका हक छीनने वाले भी बहुत हैं। लेकिन जहाँ से आपको भीतर से शक्ति आती है, सांत्वना आती है, नई आस जगती है, वो तो परमात्मा की गोद है, उसके साथ बैठें, वार्तालाप करें और ये समझना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति, अदृश्य हाथ है जो आपके साथ है और नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। आप भजन गाइए, भगवान से जुड़िए। आजकल का जो एआई का ज़माना है, एआई के हेल्प से बहुत से लोग बहुत से चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त अगर हम बात करें भगवान की, उन शक्तियों पे वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ़ टेक्नोलॉजी पे आजकल भरोसा करना सही है कि आजकल के लोग बहुत से ऐसे ये भी मानते हैं कि क्या सच में भगवान होते हैं? ये सवाल भी उनके मन में उठता है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको तकनीकी में भी, विज्ञान में भी उन्नति तो और भी आगे से आगे करनी है और करनी भी चाहिए। आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत बड़ा विकास भी होगा, उन्नति भी होंगी और जितना-जितना भी हम नई-नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई तकनीकी के साथ में आगे बढ़ेंगे, समाज एक नई दिशा में जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए, मंगल में जीवन ढूँढते-ढूँढते हमें जीवन में मंगल ढूँढने के लिए तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा और जीवन को मंगलमय बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप सवेरे-शाम उस परमात्मा के साथ जुड़ें। अपने भोजन के समय में भी 1 सेकंड के लिए सही उसको याद करें जो जीवन दे रहा है और सोते समय भी हमें चेष्टा करनी चाहिए। जो युवा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देर-सबेर उनके जीवन में वो क्षण ज़रूर आता है कि जब वो ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति से युक्त हो जाते हैं। उस अवसर को खोना नहीं चाहिए, नहीं तो भटकाव में भ्रमित होते-होते जीवन खो जाएगा। आप मूल्यवान हैं, अपनी मूल्यता को बढ़ाए रखने के लिए ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आत्मचिंतन और सत्संग हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हर एक आदमी को आत्म विकास भी करना है, आत्मनिर्माण भी करना है और उसके लिए ज़रूरी है आत्म सुधार करना। तो उसके लिए
एकांत में शांत होकर बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। और इसके लिए ये भी आवश्यक है, जब आप सत्संग करते हैं, सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं या इंस्पायर होते हैं, तो दोनों चीज़ें वो हैं जहाँ एक तरफ आप भीतर से, एक बाहर से आपको जब प्रेरणा मिलती है, वो आपके जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी को सत्संग के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, लेकिन ये चेष्टा करें कि सत्संग भी कौन-सा, जो आपको चमत्कारों के प्रति नहीं, जीवन को ही चमत्कार बना दे, वो सत्संग महत्वपूर्ण हो सकता है। जहाँ हम ये सोचते हैं लॉटरी लग जाए, जहाँ हम ये सोचते हैं कोई ऐसे अचानक हाथ घुमाए कोई और हमें कुछ पकड़ा दे, तो वहाँ समझ लीजिए जादूगरी से आपका जीवन कीमती नहीं बनेगा। आपका कर्म ही जादू बन जाए, आपकी मेहनत ही आपको एक दिन उस जगह पहुँचा दे कि लोग कहें कि ये चमत्कार हो गया। क्योंकि दुनिया के हर चमत्कार के पीछे भी कोई ना कोई नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर जीवन जिएँगे तो कीमती जीवन बनेगा, और उस तरह का सत्संग करना चाहिए। अच्छा, हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? न कर्म अलग है, न धर्म अलग है, क्योंकि आपका कोई न कोई धर्म मतलब कर्तव्य है। उस कर्तव्य को जब आप करते हैं, तो वही कर्म आपको बड़ा बना देता है। कर्म धर्म की तरफ लेकर के जाता है, और धर्म आपको कर्म करना सिखाता है। इसलिए एक ही चीज़ को दो ढंग से कहा गया है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम बात करेंगे आज के युवाओं को। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। छोटी-छोटी बातों में आकर वो सोचते हैं कि अब हम लाइफ़ में क्या करें? बहुत जल्दी वो हार मान ले रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? थक कर के निराश होकर के नहीं बैठना है, आपको ये देखना है कि आपको आने वाले समय में बहुत कुछ आपके लिए है। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप तरह-तरह की चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं कुछ बात बन पा रही है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, महान वैज्ञानिक रहे हैं। एक समय वो भी बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि जहाँ वो चाहते थे कि मैं नेशनल डिफेंस अकादमी में सेलेक्ट हो जाऊँ, नहीं हो पाए थे। तो उनको स्वामी शिवानंद मिले, जिन्होंने उनको कहा कि आप इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए कि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, और वो एक दिन आपके जीवन में आएगा। बस धैर्य रखना और अपना कर्म करते रहना। और एक दिन उन्होंने अपने आप को ही ऊँचा नहीं उठाया, भारत को ऊँचा उठा दिया। तो हर एक व्यक्ति के सामने निराशा आती है, लेकिन उसके पार ही आप अपने जीवन का उत्कर्ष देख सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि आप सूरज बनना चाहते हैं, पर ग्रहण तो सूरज को भी लगता है, पर ग्रहण हमेशा के लिए तो होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर ग्रहण आ गया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये भी समय बीतेगा और सूरज फिर चमकेगा। अच्छा, हम लोग जैसे ओम का उच्चारण करते हैं। हुँ। बहुत लोग बोलते हैं जब तक आप कोई गुरु से मंत्र ना लें तब तक ओम जो शब्द है उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते हैं ओम नमः शिवाय। कोई भी कभी भी कर देता है। तो क्या ये सही है? देखिए, आप जो खुद कर रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, वो तो करिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसी विधि से, किसी विधान से, किसी व्यवस्था से जब आप गुरु के द्वारा कोई मंत्र लेते हैं और उसके अनुसार अपने आप को अध्यात्म से और ईश्वर से जोड़ते हैं, तो उस समय आपको विशेष लाभ होता है। नहीं तो कई बच्चे माचिस की तीली जलाते-जलाते अपने आप को जला लेंगे या फिर घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस तरह से प्रयोग करने में साथ ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पहली बार किसी ने अगर कोई माचिस जलाई होगी या पत्थर से पत्थर टकरा कर अग्नि पैदा की हुई होगी। आपके अनुसार सच्ची भक्ति की पहचान क्या है? देखिए, भक्ति तो भक्ति ही होती है। बस इतना है कि आपको उसके तरीके समझने हैं। इसमें एक तो होती है स्तुति, जहाँ भगवान की महिमा को गुणगान किया जाता है। एक है प्रार्थना, जहाँ आप अपने हृदय के भाव भगवान को अर्पित करते हैं। एक है उपासना, जहाँ आप ध्यान के द्वारा भगवान के निकट जाते हैं। एक तरीका होता है जब आप जप करते हैं, जप करते-करते आप ईश्वर को पुकारते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते हैं।
जब सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो वहाँ आपके अंदर भक्ति का भाव जागता है। और नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति क्या है, तो वहाँ उन्होंने कहा सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम का नाम भक्ति है। और वह भक्ति परमात्मा की तरफ तभी चल पाती है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उसमें प्रेम होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे कर्म कांड को भगवान तक हम नहीं पहुंचा पाते, उसके अंदर से जागृत हुआ प्रेम भगवान तक पहुंचता है। इसलिए प्रेम पूर्ण हो जाना ही भक्ति है। बहुत बार हम ऐसे निराश हो जाते हैं, जो भी हमारे साथ कुछ गलत होता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। क्या ये बात सच है कि भगवान उस टाइम पे साथ नहीं देते हैं जब हम निराश हो जाते हैं? भगवान साथ होता है, हम ही भगवान के साथ नहीं होते हैं। समस्या यहाँ होती है, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। वो तो साथ में खड़ा होता है। जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, युक्त होते हैं, तो उस समय वो धारा आपकी तरफ आने लग जाती है। हम अपने डर से, अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, निराशा से इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि भगवान से जुड़ नहीं पाते। और जब हम जुड़ते हैं तो नई शक्ति आती है। इसलिए उस समय थोड़ा-सा धैर्य रख कर के आप स्वयं को शांत करें, स्थिर करें और दुनिया को न पुकार कर दुनिया के मालिक को पुकारें। सबके आँसुओं का हिसाब करने वाला वही है, दुखों को दूर करने वाला संकट मोचक भी भगवान है, पीड़ाहारी वही है। इसलिए हम उस अज्ञात सत्ता के नाम अपने आँसू प्रकट करें, उसको पुकारें, उसको अपनी प्रार्थना बोलें, तो कृपा होती है। अच्छा, हम लोग ऐसा बहुत बार होता है कि भगवान को बहुत लोग मंदिर जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर, लेकिन जो लोग काम करते हैं उन्हें समय नहीं मिलता, तो वो लोग अगर अपने मन से ही भगवान को याद करते, क्या इसको भी भक्ति कह सकते हैं? देखिए, मंदिर में जाकर करें या घर में बैठकर के आप करें या जहाँ भी आप बैठकर करते हैं, वहीं से आप भगवान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम बंग भूमि में हैं, ये स्वर्ण भूमि है और यहाँ एक संप्रदाय है, बाउल संप्रदाय। वो लोग कोई मंदिर नहीं बनाते, लेकिन जहाँ खड़े होते हैं वहीं ये महसूस करते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ गए हैं। और उसके लिए जो वो प्रेम पूर्वक गीत गाते हैं, वो जो एक बावलापन है, वो जो दीवानगी है, वो परमात्मा से जोड़ती है और उसी रूप में वो बाउल हो करके पुकारते हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि व्यक्ति जहाँ है अपने कर्म को अपनी पूजा बनाए, जहाँ बैठा है वहीं बैठकर उसे पुकारे। क्योंकि वो लोग मानते हैं कि ये ऊंचा आसमान परमात्मा के मंदिर का गुंबद है और जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं यही तो उसका मंदिर का फर्श है। और यहाँ चारों तरफ जो हवा आ रही है, ये भगवान के ऊपर पंखा किया जा रहा है। और जो फूल खिले हुए हैं वही भगवान की अगरबत्तियां हैं। और जो जल मेघ के द्वारा बरसता है, तो मानना चाहिए कि भगवान का अभिषेक हो रहा है। तो इस रूप में आप जहाँ भी हैं वहाँ से भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम आखिरी अ, ये टाइम पे हम आपको यही बोलना चाहेंगे, सन्मार्ग के जो दर्शक हैं, उनको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? एक पुराना पत्र है ये और बहुत समय से सन्मार्ग दिखाता रहा है। भगवान करे कि यह और यशस्वी हो और समाज को जागृत करता रहे। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। धन्यवाद।